न्यूज़ से। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं सीपी में मौजूद हूँ, पालिका बाज़ार में। यहाँ पर हमारे साथ दीपक जी हैं जो हमसे दो बात कहना चाहेंगे। तो नमस्कार दीपक जी। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। और अभी जो देश का माहौल चल रहा है, पत्रकार महोदय, मेरी बहन, आप देखेंगे कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है। ये शुरुआत जो हुई थी, ये एक नुपुर शर्मा जी के नाम से शुरुआत हुई थी। एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करा था कि हम उनकी बात का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर उनको सामने वाले जो मौलवी ने जो उनको भड़काया, उनको उकसाया, ये स्क्रिप्टेड था पहले कि उनको भड़काओ, उकसाओ, देवी देवताओं के लिए मजाक बनाया जाता है हमारे देश में। जब उनको भड़काया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, और हम उस बात का खंडन करते हैं, हम समर्थन नहीं करते हैं। हम किसी भी देवी देवता का किसी भी धर्म में मजाक नहीं बनाना चाहिए, मगर साथ के साथ किसी में हम भी आते हैं। हम सनातन धर्मी, आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ये लीना है कि कोई मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये लीना है, ये हमारी काली माता का मजाक बना रही है। एक खुद मतलब एक खुद आप माँ बहन जैसी दृष्टि से आपको अगर हम देखा जाए, बहन बड़ी बहन की तरह, आप खुद एक महिला होने के बाद आप काली माता का मजाक बना रही है। मैडम वो पिक्चर जो है वो चली नहीं है, रिलीज़ नहीं हो रही है वो, मगर वो केंद्रीय साइन, ये जो हमारे यहाँ का केंद्रीय साइन बोर्ड है, यहाँ से पास नहीं हुई है वो। एक छोटा सा वो एक इन्होंने बायोग्राफी एक मूवी बनाई है, वो भी बाहर से। कनाडा के ऑडिटोरियम वालों ने भी माफ़ी मांग ली। लोग पूछते हैं ना मोदी ने 2014 के बाद क्या करा है। 2014 के बाद मोदी ने ये करा है कि अब हमारी संस्कृति के लिए कोई कुछ कहता है या हमारी संस्कृति के लिए कोई आंख उठाकर देखता है, तो उसका जो जवाब है ना, जैसे योगी बाबा कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाएगा तो पत्रकार महोदय अब बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, नहीं करा जाएगा और नहीं करा जाएगा। दूसरी बात, इस देश में संविधान चलेगा, इस देश में शरीयत नहीं चलेगी। क्योंकि मैडम देखिए, ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ चलेगा केवल संविधान, यहाँ चलेगी कलाम जी की सोच। संविधान के अनुसार तो किसी भी धर्म का कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि संविधान में तो ये लिखा है ना कि सभी धर्मों का मान किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का है। तो फिर नुपुर शर्मा जी ने जो बोला, जिस बात के लिए बोला, उन्होंने उसके खिलाफ माफ़ी मांगी। पर नुपुर शर्मा का जिसने समर्थन किया, चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे आप दूसरी जगह का ले लीजिए, जोधपुर का ले लीजिए, दोनों ने सिर्फ अपना संविधान किया था। यानी कि संविधान के अनुसार जो उनको अपने विचार प्रकट करने थे वो रखे था। बताना चाहता हूँ, सुनिए, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। उन्होंने पहली बात तो ये है कि उनका समर्थन नहीं दिया था, उनके बेटे ने या उन्होंने वो पोस्ट शेयर कर दी। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है, अगर उन्होंने समर्थन दिया होता तो वो उनके घर के बाहर झंडा लेके खड़े होते, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे होते। अगर उनसे ये गलती हुई थी तो लॉ एंड ऑर्डर की मदद ली जाती। वहाँ पर गहलोत सरकार है, वो गहलोत सरकार जो है वो शुरू से ही जो कांग्रेस की सरकार है, ये 10 जनपद से चलती है, वहाँ से ही कठपुतलियाँ चलाई जाती है। जो राज्य में सरकारें चल रही है, केवल 2-3 राज्यों में बची है कांग्रेस की सरकार अब, और ज़्यादा दिन ये भी नहीं चलेगी। अगला इलेक्शन आने वाला 2023 में, आप देख लीजिएगा, राजस्थान में इनका सपड़ा साफ है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, राजस्थान में इनका सपड़ा साफ है। क्योंकि राजस्थान में पिछले 2 सालों से हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है। वहाँ पर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद एक राम दरबार गेट था चूरू के पास, वो तोड़ा गया। इन लोगों को केवल और केवल सस्ते प्रचार के लिए और कुछ % वोटों का लालच है इनको। गहलोत सरकार में जो कांड है राजस्थान में हिंदुओं के साथ हो चुका है, वो काम हिंदुस्तान में होने के बाद मुझे खुद इतना गुस्सा आ रहा है कि हुआ तो कई राज्यों में ये। देखिए, महाराष्ट्र में पालघर के साधुओं के साथ हुआ, वो भी बहुत गलत हुआ। आप उसका हाशर देख लीजिए। आज उद्धव सरकार गिर गई क्योंकि वो उद्धव सरकार थी, वो सोनिया सरकार थी, वो राहुल गांधी सरकार थी, वो शिवसेना नहीं थी मैडम। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, जिसको हम भी मानते हैं, देव पुरुष है, और वो स्वर्गीय भले हैं, मगर हमारी आत्माओं में बाला साहब ठाकरे जो है वो अमर है। अमर इसीलिए क्योंकि उनके सोच विचार हिंदुत्व के लिए, देखिए, समाज में वो सबको एकजुट लेके चलते थे। मगर उनका ऐसा दबदबा था एक पूरे महाराष्ट्र में कि जहाँ बाला साहब ठाकरे के मातुश्री के आगे अगर कोई आ जाए, साधु संत महात्मा या किसी भी मजहब का, अगर इनको राणा दंपति को अगर वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने देते तो इनका क्या जाता। मगर इन्होंने बोला कि भैया नहीं, यहाँ तो हमें कुछ % वोटों का लालच है। इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दी। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, उस देश में इन्होंने उसको अरेस्ट करा, अरेस्ट करके उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया। और इनको जानकारी होनी चाहिए, पत्रकार महोदय, एक आप भी महिला है, कि पूरी रात लॉकअप में महिला को नहीं रखा जाता, मगर उसके बावजूद उस महिला को पूरी रात लॉकअप पे रखा। इनको उस औरत की बद्दुआ लगी है, इनको कंगना रनावत की बद्दुआ लगी। कंगना रनावत ने आज से 4 महीने पहले बोला था कि जिसने मेरा घर तोड़ा उसका एक दिन घमंड टूटेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पालघर के साधुओं को पुलिस वालों ने जाकर, पुलिस होती है मैडम सुरक्षा के लिए, मैं पुलिस की गलती नहीं बताऊँगा,
अगर मेरे से कोई कहता है कि पुलिस गलत है, उसका छोटा सा उदाहरण दे दूं इस टॉपिक में, अगर पुलिस गलत होती तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आज काम कैसे कर रही है आप जाके देखिए। आज लॉ एंड ऑर्डर बॉर्डर पार करने के बाद अपराधी खौफ करते हैं। पहले दिल्ली में क्राइम करते थे अगर अपराधी तो उत्तर प्रदेश जाके शरण लेते थे, मगर आज अपराधी अगर बाई चांस दिल्ली में क्राइम करता है तो वो सोचता है मैं भागूँ कहाँ, क्योंकि हरियाणा में भी ठक्कर सरकार है जो सख्ती से पेश आ रही है, और उत्तर प्रदेश में तो बाबा अपना जादू दिखाई रहा है। वहाँ तो घुस ही नहीं सकते क्योंकि या तो गोली से मार दिया जाता है या वहाँ गाड़ी पलट जाती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ गोली से मारा जाता है जो एनकाउंटर करते हैं पुलिस वाले। होता क्या है ना मैडम, ये लोग गलत स्क्रिप्ट चला देते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो काली माता का अपमान करा जा रहा है, इन लोगों को केवल हम लोगों के ही धर्म के लिए बेइज्जती करी जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि हम लोग हैं सहनशील, हम सनातन धर्मी है, बिल्ली चूहे और इन्हीं चीज़ों में अटके पड़े हैं। मगर देखिए सीधी सी बात है, अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सेशन कोर्ट भी कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करे, आपके धर्म पे कोई हमला करे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके ऊपर किसी ने हमला करा है तो आप उसको सीधा ही ख़त्म कर दो, मगर अपना सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। अरे अगर मैडम कन्हैया को मारने वाले वो भी उतने जिम्मेवार है वो दो जिहादियों के बाद जितना उस एरिया में हिंदू या मुस्लिम भी रह रहे थे, क्योंकि उनको कोई बचाने नहीं आया मैडम। सीधी सी बात है, अगर आप अन्याय अपने सामने देख रहे हैं ना तो वो देखना भी गलत है, क्योंकि देखिए आज वो है कल आप हो सकते हो। तो जो कन्हैया के साथ हुआ है, देखिए उसने वो शेयर करा पोस्ट, अरे बाबा शेयर करा तो संविधान है। उस बंदे के साथ क्या करा गया, उस बंदे के साथ ये करा गया कि उसको पहले पूरी रात बंद करा गया लॉकअप पे, उसके बाद उसको समझौते के लिए मजबूर करा गया। अरे गलती किसी और ने करी है और बाद में वो प्रोटेक्शन मांगता रह गया पुलिस वालों से, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। और गहलोत सरकार ने क्या मजाक बनाया मालूम है आपको? गहलोत सरकार ने ये मजाक बनाया कि जिन दो मुसलमानों ने, देखिए धर्म कभी किसी का नहीं होता, मगर वो दाढ़ी और टोपी लगा कर आए तो उन्होंने उन मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक ऐसा खौफ पैदा करा, ऐसी बेइज्जती करी कि जिससे और भी मुसलमान खुद कहते हैं मुस्लिम भाई कि हमारे लिए भी समाज में जो है इन लोगों ने बहुत बुरा काम करके दिखाया। ये बहुत, देखिए सारे मुसलमान बुरे नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। कसाब की और कलाम की सोच वाले हैं, वो आपको छांटना पड़ेगा। अब आपकी समझ कहती है अगर आप उनके साथ खाना खा रहे बैठ रहे तो उसकी सोच कैसी है। अगर देशभक्ति की है तो वो कलाम को मानता है, और जो कसाब की सोच मानता है तो उसके लिए देश में संविधान है। अगर वही कांड उत्तर प्रदेश में होता तो उत्तर प्रदेश में उसके मकान के आगे बुलडोजर भी चलाया जाता और 1 से 1.5 महीने के अंदर उसको फांसी भी होती। मगर अभी वहाँ पर राजस्थान सरकार है, टाइम लगेगा क्योंकि SIT जांच कर रही है, केंद्र सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है। आपको मालूम है मैडम राजस्थान में क्या मजाक बनाया जा रहा है? अब उसके परिवार को सिक्योरिटी नहीं दी थी ना, अब जिसने मारा है ना उसकी फैमिली को सिक्योरिटी दी जा रही है, क्योंकि लोगों को ये डर है कि कहीं अगर बाई चांस, क्योंकि ये झगड़ा जो है एक सांप्रदायिकता हो गया, उनको ये डर है कि कहीं जिन्होंने मारा है उनके भाई बंधुओं को आकर कोई ना मार दे। तो मैडम सीधी सी बात है, जहाँ पर ये कांग्रेस का शासन होगा वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार भी होगा, देवी देवताओं का मजाक भी बनाया जाएगा। अरे वो TMC की सांसद है, वो मोइना मित्रा करके कोई मित्रा करके एक सांसद है, वो उस चीज़ को कह रही है कि हाँ वो ये खाती है। अरे भाई तेरे को देखा है तूने, तुम मजाक बना रही है। अरे अगर तेरे में हिम्मत है, तो खुद महिला है, एक देवी की जो तू मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे अंदर बर्दाश्त है, तो तू किस विशेष समुदाय के बारे में बोल के देख, पता लग जाएगा 4 दिन के अंदर। मगर वही देखिए कुल मिला के मैडम जी देश में सीधी सी बात है, 2014 के बाद लोगों को मोदी और योगी मॉडल हजम नहीं हो रहा है। अगर हम कहेंगे जय श्री राम तो लोग कहेंगे जी कि सांप्रदायिकता, दीपक जय श्री राम बोल रहा है जी, दंगे हो जाएंगे। अगर वहाँ से वो कह रहे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर तो कोई सांप्रदायिकता नहीं है। अरे भैया पत्थर हम कहाँ मारते हैं, एक बात बताइए। अगर ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है तो मैं ओसामा बिन लादेन को श्यामलाल बोल दूँ? कैसे बोल दूँ श्यामलाल बताओ? अरे अगर दाऊद इब्राहिम गलती कर रहा है तो दाऊद इब्राहिम ही तो बोलूँगा, मैं उसको दिनेश थोड़ी बोलूँगा। तो जो गलती कर रहा है उसका नाम कभी नहीं बदला जा सकता। और देखिए अगर क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं है, सीधी सी बात है, ये कह रहे धर्म नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ उसको आप 15 अगस्त वाले दिन यहाँ पर अभी तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, उसके बराबर में टांगिए। मैडम ये वीडियो बनाकर खौफ पैदा करा गया है कि जो हिंदू जग गए हैं गलती से वो दोबारा सो जाएं, और जो जगना चाहते हैं वो जगना ना। तो वही वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आप कहोगे मानवाधिकार संगठन आ जाएगा, तो वो मानवाधिकार संगठन कहाँ सोया था, कहाँ मर गया था जब कन्हैया कुमार को काटा जा रहा था? क्या एक बारी भी वहाँ पर मानवाधिकार संगठन गया? दूसरी बात, क्या एक बारी भी वहाँ पर केजरीवाल गया? मैं राजनीति नहीं कर रहा। तीसरी बात, क्या एक बारी भी वहाँ अखिलेश यादव गया? चौथी बात, क्या एक बारी भी वहाँ पर ममता बनर्जी गई? पाँचवीं बात, क्या एक बारी भी वहाँ पर ओवैसी गया? नहीं। ट्विटर कर दिया उसके बाद जयराम जी की। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम पढ़ा, पहले उन्होंने कहा ये तो कन्हैया है, कन्हैया बोले तो बोले इनकी तो आबादी बहुत है, क्या फ़र्क पड़ना है भैया, हम नहीं जाएंगे, हमें तो विशेष समुदाय का वोट चाहिए। देखिए कलाम और कसाब की सोच वाले जो लोग हैं
उस देश में हमारे देश में भारत में इनको, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, मगर जो संविधान को मानेगा ना मैडम, आप उसके साथ रहेंगे। जो संविधान को नहीं मानेगा, शरीयत के साथ में चल रहे हैं मैडम, कैसे चलेगा? एक बात बताइए, शरीयत से देश कैसे चल सकता है? और अगर शरीयत के साथ चल सकता है, अगर हम बात आ जाए दूसरी, तो जिस तरीके से उन्होंने काटा था, तो शरीयत में भी ये लिखा है कि जो जुर्म करता है उसके हाथ काट दो, जो गर्दन काटता है उसकी गर्दन काट दो। तो शरीयत के साथ तो हम चल नहीं सकते। आप देख सकते हैं 3 दिन पहले जो है यहाँ पर जगह जगह जो है जंतर मंतर से लेकर और मंडी हाउस तक एक यात्रा निकली। उस यात्रा में एक पत्थरबाजी नहीं हुई, सबके हाथ में झंडे और डंडे थे, क्योंकि जो डंडा था उसमें झंडा लगा हुआ था। वहाँ पर कोई सांप्रदायिकता नहीं हुई। करीब लाखों की तादाद में लोग थे। क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? सनातनी, और उसमें मुस्लिम भी थे। सबसे अगर आप गौर करेंगे तो कुछ लोग सबूत मांगते हैं, ये केजरीवाल जो है ये सबूत मांगते हैं, सबूत कहेंगे ये। इनसे कहिए आप यूट्यूब खोल के देखिए, उसमें सिख भी थे, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें मुस्लिम भी थे। तो क्या आप उनके खिलाफ मौलवी जो है फतवा जारी करेंगे? नहीं करेंगे। अरे भैया, वो राष्ट्रभक्ति वाली बात है। अगर कोई मुस्लिम राम राम बोल देता है ना मैडम, तो उसका धर्म नहीं बदल जाता, और मैं अस्सलाम वालेकुम बोल दूंगा तो मेरा धर्म नहीं बदल जाएगा। मगर अगर मैं किसी के धर्म की इज्जत करूंगा तो वो मेरे धर्म की इज्जत करेगा। ये कौन सा तरीका है कि आप काली माता की बेइज्जती कर रहे हो और आप खुद हिंदू लेडीज़ हो? आप उस झंडे के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ सिगरेट पीते हुए पे गया, उस झंडे पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। देखिए मैडम, जिसकी जैसी सोच होगी वैसा ही वो झंडा लेके चलता है। अगर आप अल्लाह को मानते हो, मैं अल्लाह वालों को भी बोल रहा हूँ, तो वो अल्लाह का झंडा लेके चलेंगे। देश को मानेंगे तो तिरंगा का झंडा लेके चलेंगे। सनातन धर्मी हैं तो सनातन का झंडा लेके चलेंगे। अब उनके झंडे में कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो इस तरीके का था। देखो, मैं उनके मतलब उस बारे में तो कुछ ज़्यादा खास कहना नहीं चाहूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा उनकी सोच वैसी है। पहली बात तो उनकी सोच लेफ्ट की है। अब टीएमसी में जो आपकी ये है ममता बनर्जी, अब इनके मुंह में 5 रुपए की फेविक्विक लग गई है। बहुत सस्ती आती है, मगर ये मुंह बिल्कुल बंद कर देती है। अब पता नहीं वो मुंह कब खुलेगा। इन्होंने अब कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि इनको कुछ % वोटों का लालच है। जब इनको वोटों का लालच है तो ये नहीं कहेंगे, और अगर गलती से इलेक्शन होता पास में तो इनको काली माता नजर आ जाती। मगर मैं आपको बताऊं, 2-3 महीने आप रुक जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, काली माता के मंदिर में पैर रखने के बाद भी ना तो भूत पिशाच भी निकट नहीं आता है, वहाँ से भूत भी भाग जाते हैं। इसने तो इतना बड़ा बयान दे दिया काली माता के लिए। अरे सिगरेट पीता हुआ अपमानित कर रही है, और दूसरा भोले बाबा और पार्वती जी के लिए भी इन्होंने करा है। मैडम देखिए, ये गलती हम हिंदुओं की भी है। हम हिंदू जो है ना, हम बहुत सहनशीलता वाले, हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त की क्षमता है कि हमारे ऊपर कोई कूड़ा भी फेंक जाता है ना मैडम, और सॉरी बोल जाता है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। सीधी सी बात है। मगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि संविधान को हाथ में लो, आप कानून को हाथ में लो, कानून के दायरे में करिए। मगर अब की बारी धनतेरस में आप कटोरी चम्मच गिलास लेने के बजाय शस्त्र पूजा करते हैं, आप शस्त्र भी खरीदिए। अरे आप लीगली तौर पे लीजिए, जो लीगली तौर पर होते हैं। मगर मैडम ऐसा कब तक चलेगा बताइए देश में? आपको नहीं लगता, क्योंकि सूत्रों के हिसाब से लीना का सीधा संबंध जुबैद के साथ बताया जा रहा है, जो कि आतंकवादी है, तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जानबूझकर हो रहा है? मैडम देखिए, जो लेफ्ट में जो सरकारें हैं, जो विपक्ष में सरकारें हैं, उनका काम है कराना। मोदी जी की जितनी भी नीति हैं वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने किसी भी अपने प्रोपेगेंडा में ये नहीं बताया कि ये नियम और शर्तें लागू है, ये स्कीम मुसलमानों पे लागू नहीं होती। मैं मोदी जी के बारे में भी आपको बताती हूँ। आज ट्विटर पे मोदी जी ने, आपको सुना होगा कि अशोक स्तंभ का उन्होंने चिन्ह थोड़ा सा चेंज किया है। उसके ऊपर मोदी जी ने जो कपड़े पहने हुए थे, उस कपड़े के ऊपर सिर्फ एक शॉल डाल लिया, जिसमें कि सामने वाले पक्ष ने ये बात बोली कि बहुत टाइम से ही आपने बहुत जल्दी कपड़े चेंज कर लिए। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि पहले उन्होंने जब टीका किया था तो शॉल नहीं पहना था, उसके बाद जब उन्होंने टीका किया शॉल में आ गए। तो क्या एक शॉल लेने से भी वस्त्र चेंज हो जाते हैं? मैडम ये इनकी सोच ऐसी है, इनके पास खुद विपक्ष में, आपको पता है, विपक्ष में बैठकर ये चिंतन शिविर कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले ये इतनी चिंता कर रहे हैं, इनकी पार्टी के बंदे भग रहे हैं। अरे अगर सारे ही अंधभक्त हो गए हैं तो तुम्हारी पार्टी के बंदे जो हैं वो कैसे बिक रहे हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं बंदे बिकने शुरू हो गए, इसका मतलब तुमने बिकाऊ को रखा था अपनी पार्टी में। मैडम ये खुद फंस जाते हैं अपनी बातें बोल के। उसका कारण है आपके पास, जब उनको पता है कि यहाँ पर परिवारवाद की सरकार चल रही है, यहाँ पर केवल नाम के आगे गांधी होना चाहिए। पत्रकार महोदय, अगर नाम के आगे आपके भी गांधी होगा तो आपको विधायक की टिकट मिल जाएगी। हार जीत महत्व नहीं रखती है, मगर आपको पूर्व निर्वाचित विधायक की तो मोहर लग गई। तो सीधी सी बात है, अगर वहाँ पर परिवारवाद है। अब आप देखिए कि कठपुतली की सरकार चल रही है पंजाब में। पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब में इतना विकास हो गया है कि वहाँ पर, मैं शादी की बधाई भी देना चाहता हूँ उनको कि भगवंत मान जी तो अनु शादी दी लाख लाख बधाइयाँ। मगर मुझे एक बात बताइए, वहाँ पर वो शादी कर रहे हैं, ये पंजाब का विकास है कि मुख्यमंत्री 50 साल की उम्र में शादी कर रहा है? भाई साहब ये विकास होता है?
ये विकास नहीं होता है। सिद्धू मूसेवाले को मरे 2 महीने भी नहीं हुए, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली मैडम। ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने आए थे, ये वीआईपी मॉडल ख़त्म करने आए थे, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने आए थे। मगर वीआईपी मॉडल में जो इन्होंने जो वहाँ की सिक्योरिटी हटाई सिद्धू मूसेवाले की, सिक्योरिटी हटाने के बाद उसको सार्वजनिक करा गया और उनको पहले ही पता था मैडम, वो विधायक का पूर्व उम्मीदवार रहा है वहाँ से, आपको जानकारी हो, सिद्धू मूसेवाला। वहाँ पर 434 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है, जिसमें से एक भी झाड़ू वाला नहीं है। सारी सिक्योरिटी इन्होंने ले ली है और दिल्ली को बिजली पानी माफ और इन्होंने दारू पी के साफ कर दिया है। दिल्ली में आप जाके देखिए, एक के साथ एक दारू मिल रही है। मेरे पास एक वीडियो है आज पंत हॉस्पिटल की है। ये बंदा जो है, मैं ये डालूंगा सोशल मीडिया में, ये बंदा जो है ये दारू पी के सड़क के किनारे लेटा हुआ है। मैंने इसको 2-3 बार उठाया है। मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि ये वीडियो दिखाएं। मैंने इसको 2-3 बार उठाया और उठाने के बाद मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो कह रहा भाई मैंने शराब पी रखी है। ये हाल है, देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, दिख रही है कैमरामैन साहब? इसकी सांसें चल रही है मगर मैं इसको उठाऊंगा नहीं, पुलिस वाले जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे आया है। ये देखिए, ये हाल हो रहा है दिल्ली का। आप बताइए पत्रकार महोदय कि यहाँ पर अगर ये लोगों को राशन दे रहे हैं अगर, तो केंद्र सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, वैक्सीन लगा रही कोई एहसान नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने पहले ही कहा था कि मैं आऊँगा तो यहाँ बेटा बन के काम करूँगा, चौकीदार बन के काम करूँगा। इनको चौकीदार बोलने से भी दिक्कत हो रही है। देखिए, मोदी जी ने कभी भी अपने आप को अहंकार में नहीं दिखाया, अहंकार इनके अंदर है। अरे वो तो पब्लिक के बीच में जाके लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। कभी ये कहते हैं अंधभक्त, कभी कहते हैं गोदी मीडिया। जापान में भी अंधभक्त पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया जाते तो ऑस्ट्रेलिया में अंधभक्त पहुंच गए, ब्रिटेन जाते तो ब्रिटेन में अंधभक्त पहुंच गए। मैडम कहाँ कहाँ तक अंधभक्त, एक बात बताइए। और इन्हीं की पार्टी में जाखड़, एक जाखड़ जी हैं पंजाब के पूर्व अध्यक्ष, 35 साल जिन्होंने कांग्रेस को सेवा दी, वो रातों रात बीजेपी में आए। उनको दिख रहा है कि भैया मैं 60-65 साल का हो गया, 15-20 साल मेरी ज़िंदगी के रह गए हैं, तो कम से कम मैं अपने 15-20 साल जो है वो देश हित में, समाज हित में बिताऊं। वो खुद कह रहे हैं, हार्दिक पटेल गुजरात का, वो खुद कह रहा है ये हिंदू विरोधी पार्टी है। मैडम मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल में चेक करिए, यूट्यूब में जाइए, तो ये जितने हैं धीरे धीरे, मैडम आप इंतज़ार करिए, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, ये धीरे धीरे खुद आएंगे। और अगर ये गलती से कहते हैं कि पैसों का लालच दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके यहाँ भ्रष्ट नेता थे क्या? मैडम इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चिकन बर्गर खाने के लिए पैदा हुए हैं दुनिया में और अपने आप को अपमानित कराने के लिए पैदा हुए हैं। इनकी पार्टी में जब इलेक्शन होता है ना अध्यक्ष का, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो कभी ये प्रियंका गांधी को बना देते हैं, कभी ये राहुल गांधी को बना देते हैं। बाहर का कभी कोई बंदा नहीं आया, अगर आया तो बताइए। जैसे राहुल गांधी के राज में कोई इलेक्शन हार गए तो ये क्या कहते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर प्रियंका गांधी को बना देते हैं। प्रियंका गांधी के राज में अगर अध्यक्षता में कोई इलेक्शन हार गए तो ये फिर सोनिया गांधी को गलती से मिला देते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा इलेक्शन हार गए तो सोनिया गांधी को कोविड हो जाता है। तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक गोविंदा की पिक्चर है जिसमें कहता है ओ साहब जी, वो जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। तो इनकी पार्टी में कोई चाचा नहीं है, कोई भतीजा नहीं है, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। नाम के आगे गांधी होगा तो आपको टिकट मिल जाएगी। इस देश में अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। दूसरी बात, और किसी भी धर्म का अपमान हम नहीं सहेंगे। मैं सनातनी होने के नाते एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देश में शांति का माहौल बनाए रखें। अगर साथ के साथ कोई अपमान करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो हम शरीयत के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। मगर ये कौन सा तरीका होता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ डाली तो उसका जाके आप सरतन से जुदा कर दो? ये उस किताब में नहीं लिखा, मैं खुद मौलवियों से जाकर मिलता हूँ, वो मौलवी खुद कह रहे भाई साहब हमारी किताब में कहीं नहीं लिखा दीपक जी ऐसा। मैंने पूछा क्यों? कह रहे हमारे में अगर किसी ने कोई गलती करी तो उस देश का संविधान माना जाएगा। मगर ये जो इनकी लैंग्वेज है ये बहुत गलत है। अब एक बात बताइए, आपको कन्हैया कुमार को मारने से पहले जो 21 तारीख को महाराष्ट्र में मर्डर हुआ, उस मर्डर में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ कैसे आ गया मालूम है? जैसे ही वहाँ उद्धव सरकार आई है, इसकी क्या नाम से, एकनाथ शिंदे जी की अखबार आई है, जो बाला साहब ठाकरे जी के कहे रास्ते पे चलते थे, जिन्होंने बोला कि अब ये सोनिया सेना बन गई है, शिवसेना नहीं है। तो 21 तारीख को जो वहाँ वारदात हुई है, वो मर्डर इन्होंने गलत दिखाया, उसका रुख मोड़ दिया। बाद में पता लगा वो भी मर्डर जो है वो सपोर्ट में निकला है। अरे भाई हम तो सपोर्ट नहीं करते, पार्टी से उसको निकाल दिया है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसके पुतले टांग टांग के फूके जा रहे हैं। इससे ज़्यादा इस देश में महिलाओं की बेइज्जती होगी क्या? अब फांसी कैसे दे दोगे उसको? एक बात बताइए मैडम, ये कह रहे फांसी दे दो। अरे फांसी उसको दी जाती है जिसने किसी का मर्डर करा हो। अब जिन्होंने मर्डर करा उसको फांसी दी जाएगी, मगर उनको बंद कमरे में दी जाएगी, उनको तो वहाँ टांगनी चाहिए। अगर वहाँ महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने ये मुद्दा उठाया होता तो शायद वो आज कन्हैया कुमार की जो आत्मा है ना, जो इर्द गिर्द घूम रही होगी या ऊपर आसमान में होगी। अरे मैडम वो तो सीधा आदमी था, वो तो बेचारा टेलर था, उसको क्या पता था कि मेरा ट्रेलर हो रहा है, और ये ट्रेलर हिंदुओं का ही हो रहा है मैडम, ये ट्रेलर हिंदुओं का ही है। देखिए सनातन धर्म में भगवान मानते हैं,
ग्राहक को, और वो तो भगवान बनकर आए थे, और भगवान बनकर आए उन्होंने हथियार छुपाया हुआ था, गले का नाप लेके चले गए और उसको काट दिया। बताइए ऐसा चलेगा? आप बताइए। अरे हमारे देश में लोग कह रहे भैया मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिम सेफ नहीं। राष्ट्रपति हमारे देश का मुस्लिम बना है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हमारे देश में मुस्लिम है, सांस लेने में कोई मनाही है किसी को? सारे ले रहे हैं। अब यहाँ पर भीड़ में अगर कोई मुस्लिम खड़ा होगा तो मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं बोली, मगर ये जो विपक्ष में बैठे हैं ना, इनको कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। दीपक जी, अगर मुस्लिम सेफ नहीं होते तो क्या ये अब तक जिन्होंने हत्याकांड किया है कन्हैया लाल जी का, तो क्या ये मुस्लिम सारे अभी तक जो सेफ हैं क्या रह पाते? बिल्कुल सही बात है मैडम। देखिए अगर गलती किसी ने करी है तो जो उसका 99.9% लोग विरोध कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने क्या बताया, 99.9% लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि गलत मारा है उसको, मगर कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं बढ़िया करा है। आप जाकर देख लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। वो क्यों उनका पक्ष ले रहे हैं? वो इसलिए पक्ष ले रहे हैं, उनके दिमाग में जो है ना जिहाद डाला गया है, उनकी सोच ऐसी है। मगर इस देश में शरीयत नहीं चलेगी, इस देश में संविधान चलेगा, और जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारे शरीर में रक्त है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी है वो हमें याद करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि संविधान के अनुसार कब तक उन लोगों को सारी की सारी सज़ा मिलेगी, या किस तरीके की उन लोगों के लिए सज़ा होनी चाहिए? मैडम फांसी होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने खौफ पैदा करा था उसी तरीके से खौफ पैदा करना चाहिए, मगर ये मानव अधिकार संगठन वाले हैं, ये कोर्ट कचहरी वाले नहीं मानेंगे। उस वीडियो को तो वायरल कर दिया। आपको मालूम है कि एक सोशल मीडिया में अगर आप कोई गलत वीडियो डालते हैं तो उसे मारने काटने की वीडियो डालते हैं ना, तो उसे डिलीट कर देते हैं, मगर वो वीडियो जानबूझ के डिलीट नहीं करी गई क्योंकि खौफ पैदा करना था। अब वो खौफ तो पैदा कर दिया है, मगर मैं साथ के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर जैसे और देशों में शरीयत चलती है तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अगर कोई ये गलती करेगा तो उसको उसकी सज़ा ये मिलेगी। अरे भैया धर्म गलत नहीं होता, मगर एक बात बताइए ना, धर्म के साथ साथ अगर किसी का नाम लादेन है तो उसका नाम बदल के मैं लादेन को जो है वो श्यामलाल थोड़ी कर दूंगा। अगर दाऊद इब्राहिम है किसी का नाम तो दाऊद इब्राहिम का नाम बदल के मैं दिनेश कर दूंगा क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ धर्म गलत नहीं है। अरे धर्म तो गलत है, मैं तो खुद नहीं कह रहा हूँ धर्म गलत है, मगर विकास दुबे गलती करता है तो ये मोदी सरकार में विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी है। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में, ये योगी मॉडल है। और अगर धर्म की बात नहीं होती तो 12 लोगों ने मंदिर के बाहर पर्चे फेंके। आप जाकर देखिए गोरखनाथ मंदिर के बाद, वो 12 के 12 हिंदू थे, उनके ऊपर NSA लगी हुई है। NSA का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 1 साल तक तो उनकी जमानत नहीं होगी। अगर ये हिंदू मुस्लिम वाली सरकार होती ना मेरे भाई, तो 12 जनों को जेल नहीं होती। योगी कहता भैया ये तो हिंदू है, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा देश संविधान से चलेगा, मेरा देश धर्म से नहीं चलेगा। और अगर धर्म परिवर्तन नहीं करता तो मैं अब्दुल कलाम को क्यों पूछता? मैं तो आज भी कह रहा हूँ अब्दुल कलाम जिंदाबाद। अब्दुल कलाम इसलिए जिंदाबाद क्योंकि उसने राष्ट्र के लिए काम करा है, मगर मैं कसाब जैसे लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? तो सीधी सी बात है जी। देखिए अफ़गानिस्तान से भी हिंदुओं का, सिखों का सुपड़ा साफ हो गया। रोज़ वहाँ पर गुरुद्वारों में, मंदिर में बम फेंकते हैं। बांग्लादेश में खुलेआम हनुमान जी का मंदिर तोड़ा जा रहा है। जितने भी लेफ्ट विंग वाले हैं इनको ये लालच है, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है ना। मैडम बोलने दीजिए, सुनिए। अफ़गानिस्तान में ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से हो रहा है। अफ़गानिस्तान में RSS है, अफ़गानिस्तान में नरेंद्र मोदी है, अफ़गानिस्तान में योगी बाबा है? नहीं है। मगर जो गुरुद्वारे से वहाँ पर से यहाँ आ रहे हैं, मोदी NRC CA इसलिए लागू कर रहा था कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। अरे मैडम एक ही देश बचा है। अगर हम हिंदू, एक बात बताइए, अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में भी हम जाके वीज़ा लेके रहेंगे। अगर हिंदू कोई परेशान होगा वर्ल्ड में तो कहाँ आएगा? यहीं आएगा, मोदी के भाई भारत में ही आएगा। और भारत में आएगा तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो मोदी सरकार लेगी। और अगर मोदी सरकार ना ले, मैं गलत हूँ तो सिद्धू मूसेवाले की माँ से और बाप से पूछ लीजिए कि ये जो भगवंत मान दे वहाँ पर कांड कराया, वहाँ तो मैडम बम फट रहे हैं, वहाँ भी RSS वालों ने काम कराया है। ये जिनको मारा है, अरे भैया वो झाड़ू की सरकार है, वहाँ पे बिजली पानी माफ के चक्कर में इन्होंने बर्बाद करा हुआ है। अब यहाँ की बिजली जो है बंद कर रहे हैं, वहाँ वालों को फ्री दे रहे हैं। अब मैं बताऊँ क्या होगा? ये लाइन मत काटना पत्रकार महोदय। अब ये तीसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ लोगों को लालच देंगे, फिर ये दोनों राज्यों की बिजली बंद करेंगे, फिर तीसरे वाले को देंगे। इनका प्रोपेगेंडा यही है कि जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। आपको पता है ये गुजरात में गए थे, गुजरात के लोगों ने इनको मना कर दिया, नहीं चाहिए फ्री की बिजली। मैडम अच्छी सोच है, और गुजरातियों से बेस्ट मैं बता दूं 2 बार। देखिए गुजराती भी बढ़िया है, हमारे हिंदुस्तानी है, गुजराती बिजनेस में नंबर 1 है, उनको नहीं चाहिए फ्री में कुछ भी। नंबर 1 तो पूरा भारत है, पहली बात तो ये है। मगर दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश वालों ने रातों रात सपड़ा साफ कर दिया। मैडम लोगों ने नोटा को ज़्यादा पसंद करा है केजरीवाल से, कि हम वोट ना देना पसंद करते हैं, मगर केजरीवाल को नहीं देंगे। कारण वो उत्तर प्रदेश है, लोगों ने कहा कि इसको उत्तम प्रदेश बनाएंगे। नहीं चलेगी वहाँ पर, शराब की दुकानें नहीं चलेगी। और उसमें 99.9% बोल रहा हूँ मैडम। देखिए 99.9% की परिभाषा समझ लीजिए। जो कुछ लोग हैं वो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे धर्म से दबाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम रोज़ा रखता है और मैं उसके आगे जानबूझ के पानी पीऊँ तो ये मैडम मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं किसी को अपमानित कर रहा हूँ।
और अगर मैंने नवरात्रों के व्रत रखे और वो मेरे सामने मांस काट रहा है या खा रहा है, तो देखिए मैडम इतनी समझ तो उसमें भी होनी चाहिए। ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। अगर आप हमारे धर्म की इज्जत कर रहे हो तो हम आपके धर्म की करेंगे। अरे क्या जाता है कि एक मुस्लिम मुझे राम राम बोल दे और मैं उसको अस्सलाम वालेकुम बोल दूं। मगर ये जो मौलाना भड़काने वाले देवबंद जैसे जो कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, 50 डिग्री तापमान में ये खुद तो सड़कों पे आते नहीं है, वहाँ ऐसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। और जब बेचारे बरगलाए हुए मुस्लिम, मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के नागरिक है मुस्लिम भी, मेरी सोच देखिए, जब वो जेल में बंद रहते तो इनकी जमानत कराने भी नहीं आते वो। और वो जो वहाँ पर हैदराबाद में बैठ के पिछले 20 सालों से माहौल ख़राब कर रहा है, अरे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वो तो खुली धमकी देता है। उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? पुलिस हटाने का मतलब मैं बताऊँ क्या है कि पुलिस हटा दो, हम सांप्रदायिकता दंगे करके दिखाएंगे। अगर यही दंगे जिस तरीके से कन्हैया लाल जी की गर्दन काटे गई, यही किसी मुस्लिम के साथ हुआ होता तो मैडम ये सेलिब्रिटी, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो हुआ है ना। सुनिए, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, और ये आपका मोमबत्ती गैंग, ये खटिया गैंग। केजरीवाल दिल्ली में खटिया जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये तो खटिया लेके बैठ जाता था। जब शीला दीक्षित जिंदा थी ना मैडम, उसकी आत्मा रोती होगी बेचारी। वो शीला दीक्षित इतनी बढ़िया लेडीज थी। देखिए गलत करा सही करा, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ राम जाने, हमें नहीं पता, मगर वो औरत बहुत बढ़िया थी मैडम। उसकी आत्मा अगर इर्द गिर्द घूम रही होगी ना शीला दीक्षित की, तो रो रही होगी, मेरी बात सुन रही होगी। पता क्यों? ये 4-5 मांगे लेके बैठा था। अगर ये 4-5 मांगे मान लेती ना उसकी, तो शायद दिल्ली का बेड़ा गर्क नहीं होता। ये दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि ये तिरंगा झंडे की आड़ में, इन्होंने बोला तिरंगे झंडे की आड़ में तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। क्योंकि मैं भी उस क्या कहते हैं आयोजन में था, मैं भी उस धरना प्रदर्शन में था। मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मेरी आंखों में ऐसी कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। तिरंगे की आड़ में लोगों को गुमराह करा। और हमारे हिंदुस्तानी कहते हैं भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। ये वहाँ पर लोगों को कचौड़ी और लड्डू खिला खिला के घर भेज दिया। अरे मैंने तो सोचा था कि ये अनिल कपूर निकलेगा, और ये तो वो नायक पिक्चर के अनिल कपूर में, मैं तो कह रहा हूँ ये अमरीश पुरी से भी गए गुजरा निकला मैडम। लोगों ने इसको वोट दिया, लालच में आ गए, फिर दोबारा वोट दिया है, भुगतेंगे मैडम, ये टेंशन मत लीजिए। हमें क्या लेना, हमारी मर्जी, हमने किसको वोट दिया हम नहीं बताएंगे। मगर सीधी सी बात है, इन लोगों ने बेड़ा गर्क फ्री वालों ने करना है, और हिंदू देवी देवता को अपमान अब नहीं सहा जाएगा। मैडम इन्होंने कहा था मैं बच्चों की झूठी कसम खाता हूँ, ये आया था बच्चों की झूठी कसम खाई कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा। दूसरा, ये गुरु का सगा नहीं है। मैडम कितनी बेइज्जती कराओगे? गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले केजरीवाल जी को खोज रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो ऑन ड्यूटी इतने थप्पड़ खा चुका है। कितनी बेइज्जती है मैडम, क्यों कैमरे के आगे बुलवा रहे हो बेचारे के बारे में? अगर उसने कहीं से ये बाइट देख ली तो रात पूरी सोएंगे नहीं वो, मुझे तो नहीं खोजेंगे वो, क्योंकि उनको पता है जो राष्ट्र की सपोर्ट करता है उसकी सपोर्ट जो है वो SIT NIT करती है। मगर केजरीवाल जी अपने गुरु के सगे नहीं है। 21 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं मैडम जी ये जाते अपने बयान देने के बाद। जैसे आपने जो सवाल पूछा आप नहीं भूलेंगे, हो सकता है मैंने जो बयान दिया मैं नहीं भूलूंगा, ये लोग भूल जाते हैं। क्योंकि जो हमारी दिल्ली की आम जनता है ना, ये समझती है अपने आप को बहुत चतुर, हम बहुत माइंडेड लोग हैं। क्योंकि ये समझती है कि हम बहुत बड़े शहर में हैं, कनॉट प्लेस में आते हैं, कपड़े पहन के खुश होते हैं। लोगों का बैठने का तरीका बदल जाता है जब से मेट्रो आई है। जो ये वे करते थे ना मैडम, जी 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 हाँ जी कर करके बैठते हैं, घूमते हैं, क्योंकि ये देखते हैं माहौल। जैसे ही अपने एरिया में गए फिर वैसे कहेंगे ओ भाई ये वो, तो ये माहौल का फ़र्क होता है। केजरीवाल को पता लग गया था कि यहाँ कांग्रेस को हटाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो जाओ मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में, जहाँ पर मुस्लिमों को सपोर्ट मिले, वहाँ जाके बीजेपी के खिलाफ पहले भड़काओ, प्रोपेगेंडा चलाओ कि ये सबका साथ नहीं होगा। अरे अगर मोदी जी सड़क बनाते हैं, योगी जी, तो उसमें तो सारे मुस्लिम भी निकलते, मगर इनको भड़काया गया, NRC CA का समर्थन दिया गया। और सबसे बुरा काम उस डकैत के साथ हुआ है जो डकैत जी के सर पे माइक मारा है। मैडम कितनी गलत बात है, आपको मालूम है? उनके भाई तक ने उनका साथ छोड़ दिया अब, क्योंकि वो भी अलग हो गए, किसान यूनियन थी उनकी, आपको मालूम है। और एक बंदे ने आके पीछे से जो है करेला, वो भी नीम चढ़ा, स्याही फेंक गया। तो ये अच्छी बात नहीं है मैडम, उसको मारा पीटा गया है। आप माइक है, माइक किसी के सर पे मारोगे? उनके साथ भी बहुत अपमान हुआ है। मोदी का विरोध करते करते में 2 देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो चुके हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। थोड़े दिन रुक जाइए, ये सब चिन्हित हो रहे हैं, इनके खिलाफ जांच कमेटी बैठेगी, और ये कुछ भी कैमरे के आगे, माइक के आगे बोल जाते हैं, ये पछताएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अब जो योगी सरकार है, क्या वो दिल्ली में या हम तो कहते पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव में खड़ी हो? क्योंकि योगी जी की बहुत डिमांड चल रही है। मैडम देखिए, योगी जी की डिमांड ही चल रही है। डिमांड हमेशा होती है काम की। अगर मेरा नाम दीपक है तो दीपक को कोई पसंद नहीं करता है, दीपक की जबान को लोग पसंद करते हैं, उसके वार्तालाप को पसंद करते हैं। हमारे कपड़ों को, हमारे पहनावे को कोई पसंद नहीं करता है, हमारे सोच को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को पसंद करता है। आज आप जाके रशिया में देखिए तो रशिया के लोग जो है वो हरे रामा और हरे कृष्णा कर रहे हैं, ब्रिटेन के लोग हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। मगर हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में महिलाएं जो है वो टिकटॉक में बिजी हो रही है।
वो साड़ी पहन रहे हैं, वो पल्लू रख रहे हैं, मगर यहाँ लड़की जो है वो कभी कह रही है लगाए ले तू लिपस्टिक हिले ला रहा डिस्ट्रिक्ट, और लड़के जो हैं वो गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं बियर की बोतलें ले लेके। मगर जो सनातन धर्म है, जो हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, जितनी आस्था और जितना धर्म और जितनी शुद्धता, मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी और धर्म की बुराई कर रहा हूँ, धर्म सारे अच्छे हैं, मगर जितना रख रखाव, मैडम जहाँ बताइए लहसुन और प्याज तक नहीं खाते हैं कुछ लोग, कितना बड़ा त्याग है। और यहाँ लोगों को बिना लहसुन और प्याज के खाना हजम नहीं होता कईयों को। तो सीधी सी बात है, योगी सरकार अगर बाबा बन के कोई काम कर रहा है, और एक कहावत है कि जिस दिन देश का राजा जो है वो कोई, राजा का मतलब है सेवक, जिस दिन इस देश का सेवक कोई संत महात्मा बन जाए तो उस देश का बेड़ा पार होगा। और जिस दिन परिवारवाद की राजनीति चलेगी, मतलब पहले पोता, फिर बाप, फिर उसका आगे क्या नाम है उसका बाप, और परिवारवाद की राजनीति जहाँ जिस देश में चलेगी, जिसे वंशवाद कहते हैं, तो श्रीलंका का हाल देख लीजिए, वहाँ वंशवाद चल रहा था और फ्री चल रहा था, आज श्रीलंका बर्बाद है। और मज़े की बात सुनिए, जो पाकिस्तान हमसे युद्ध की बात करता है, ये लाइन जोड़ दीजिएगा अलग से स्क्रिप्ट डाल के, प्रधानमंत्री कह रहा है कि 2 कप चाय कम पीजिए। मैडम ये 2 कप चाय कम पीने की बातें कर रहे हैं, युद्ध कहाँ से लड़ेंगे आप बताइए, जहाँ पर पेट्रोल नहीं है, जहाँ पर चीनी नहीं है। कोरोना काल में देखा था क्या हाल हुआ था पाकिस्तान का। मैडम ये तो बहुत बड़ा विषय है, अगर आप पाकिस्तान का ब्यूरो खोलेंगे तो हम सनातन धर्मी, मेरे दिमाग में इतना माइंड है और इतनी बोलने की क्षमता है कि मैं तो इनको बोल बोल के मार दूंगा। ये तो युद्ध की बात करते हैं, मगर सीधी सी बात है, हमारे देश में ना सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सहनशीलता। हम सनातनियों ने एक ही चीज़ सीखी है, क्या? सहनशीलता। तो आप मुझे ये बताइए, कब तक सनातनी धर्म वाले क्यों चुप रहेंगे? मैडम आप चुप नहीं रहेंगे। देखिए, सड़कों पे आने का मतलब ये है शक्ति प्रदर्शन, सांप्रदायिकता प्रदर्शन नहीं है। शर्तों में आने का मतलब है कि हम एकजुट हैं, मगर हमारे अंदर जो बाउंडेशन है, हमारे बाप दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि आपको संविधान के हिसाब से चलना है। और फिर भी देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी भी जाति मजहब का कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऊपर आकर हमला करता है, ठीक है, सीधी सी बात है, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस करने आइए। मोदी और योगी देश संभाल रहे हैं, आप अपने आप को और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को संभालिए। जय श्री राम। जय श्री राम।